नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कुमार स्टडी टीचिंग चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं तथा समाज में उनका योगदान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कबीरदास से। हेडिंग डालेंगे कबीरदास, उसके बाद प्रस्तावना डालेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के काल को सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया है। पहला है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं हैं तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य दो शाखाएं हैं। कृष्ण काव्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कवियों को संत कवि कहा जाता है। कबीर इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर को कवि कम और समाज सुधारक ज़्यादा कहा जाता है। इसके बाद अब हम सेकंड पेज खोलेंगे। यहाँ से थोड़ा सा उनका जीवन परिचय डालेंगे। जन्म 1398 ईस्वी, जन्मस्थान काशी के वाराणसी में, गुरु रामानंद, पत्नी लोई, शिष्य धर्मदास। अब आगे बढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के वाराणसी में हुआ था। कतिपय विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज भय के कारण इन्हें नदी के किनारे छोड़ दिया। वहां से इन्हें नीरू नीमा नामक दो दाम्पत्य जुलाहों ने कबीर को उठाया और उनका पालन पोषण किया। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। मगहर में ऐसा माना जाता था, लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने वाले को हमेशा नरक मिलता है। उसके बाद आगे देखेंगे। कबीरदास जी को कहा जाता है कि वे निरक्षर थे, अनपढ़ थे। शिक्षा के बारे में बताते हैं कि मस कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में भी एक पंक्ति प्रचलित है, तो इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा पेज देखेंगे। कबीरदास की रचनाएं मुख्य रूप से इनकी एक ही रचना मुख्य रूप से मानी जाती है, जिसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रामायणी। साखी का अर्थ है रामायण, शबद का अर्थ है शब्द और साक्षी का अर्थ है साक्षी। साखी का अर्थ है साक्षी। इसके बाद हम देखेंगे कबीरदास का समाज दर्शन। कबीरदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़वादिता, पाखंड का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था और प्रायः हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर सेंक रहे थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था तथा सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके। दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी अगला पेज
भेदभाव भेदभाव को भेदभाव को दूर कर सके और सदाचरण का सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समानता की स्थापना करे। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार करने का प्रयास किया। कबीर के द्वारा किए गए प्रयास को निम्न शीर्षकों द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे, राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। कबीरदास चाहते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों लोग आपसी मतभेद को छोड़कर प्रेम व भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। एक पंक्ति है, दुई जगदीश कहाँ थे आया, कहूँ कौन भरमाया। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, जाति प्रथा का खंडन। कबीरदास जी भक्त और कवि बाद में, समाज सुधारक पहले हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता का उपदेश देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। उन्होंने जो गलत समझा उसका खंडन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म ऊंचे हैं। अब इस प्रकार से नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म ऊंचे हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा में हम इस प्रकार से ये पूरी चीज़ें लिखेंगे, इतना लिखेंगे, कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। उसके बाद ये इसका एक दोहा लिखेंगे। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, जीव हिंसा का विरोध। जीव हिंसा का विरोध, इसमें एक जो है लिखेंगे पूरा इसको। और उसके बाद फिर अगले पेज में चलेंगे, अगले पेज में फिर लिखेंगे, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। मतलब जो हिंदू मुस्लिम की जो पाखंडता थी, जो लोग मानते थे, मान्यताएं थे, उसका विरोध किया। ठीक है ना। अब विरोध में एक श्लोक बताते हैं, माला फेरत जुग गया, न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, ज्ञान और कर्म की महानता, इसको लिखेंगे। उसके बाद एक श्लोक लिखेंगे, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसके बाद अगले पेज में आएंगे, अगले पेज में लिखेंगे फिर प्रेमत्व की भावना, इसको लिखेंगे पूरा। उसके बाद लोक मंगल की भावना, ये लिखेंगे। इसके बारे में भी एक श्लोक लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, विश्व को एक परिवार समझना। विश्व को परिवार समझना, ये लिखेंगे। उसके बाद एक श्लोक ये लिखेंगे। अब उसके बाद आएंगे, श्लोक का थोड़ा सा अर्थ लिखेंगे। जो श्लोक उधर था उसका अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद भाषा इनकी जो है मिली जुली भाषा थी, इनकी भाषा लिखेंगे यहाँ पर। भाषा के बाद अब एक लास्ट पैरा बचता है हमारा निष्कर्ष का। ये निष्कर्ष यहाँ से लिखेंगे पूरा हम। निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ तक। साधारण यह कहा जा सकता है कि कबीरदास जी वास्तव में एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिखाई। कबीरदास जी अमीर गरीब, जाति पात, भेदभाव एवं धन धान्य से परिपूर्ण जीवन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा सादा जीवन में ही विश्वास करते। राम रहीम के नाम पर चल रहे भेदभाव एवं समाज में बनी एक गहरी खाई को पाटने की पूरी कोशिश की। वे एक महान क्रांतिकारी थे।
क्योंकि बड़े ही निडर भाव से अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। इस प्रकार से कबीरदास के बारे में हमने देख लिया कि उनका जीवन परिचय क्या है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।